नमस्कार किसान साथियों। काफी किसान भाइयों को जैसे गेहूं की फसल में सिंचाई के वक्त काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि जैसे गेहूं पकने की अवस्था पर है, उनमें सिंचाई करे या नहीं करे। सिंचाई करेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, अगर सिंचाई नहीं की है तो कितना नुकसान होगा, सिंचाई करने के क्या नुकसान है। तो इनके बारे में आपको तमाम जानकारी बताऊंगा कि कब सिंचाई पूर्णतः बंद कर देनी चाहिए ताकि अपन को उत्पादन अच्छा हो और गेहूं की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी बने। तो मैं आज आपको पूरा बताऊंगा वीडियो में कि ज्यादा पानी देने से क्या नुकसान होता है और सिंचाई बंद कर दे टाइमली तो उनका क्या प्रॉफिट मिलता है। तो देखो किसान भाई, आप देख रहे हो ये गेहूं की फसल है, तो इसमें क्या जैसे आप देखोगे कि ये जो दाना है पूर्णतः पक चुका है। देखिए आप, ये दाना आपको जैसे बाहर निकाल के मैं आपको बताऊंगा कि ये दाना है जो पूरा पक चुका है, इसमें कलर चेंज हो गया और दाना पूरा पक गया है। ये सब इनको दबाएंगे ना, तो आप दबा के अंदर देखो पूरी दूधी अवस्था है जो खत्म हो चुकी है। तो इस टाइम क्या करते हैं काफी किसान, बड़ी गलती कर देते हैं। क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर अपन एक सिंचाई और कर देंगे तो इसमें उत्पादन बढ़ जाएगा, जबकि इसका उल्टा हो जाता है। यानी इसमें जो दाने की जो क्वालिटी होती है पूर्णतः खराब हो जाती है, दाना बिल्कुल पतला बनता है, जिसमें आटा भी कम बनता है। तो ये गलती किसान भाई अक्सर कर देते हैं। तो किसान भाइयों मैं आज बताऊंगा कि ये गलती आप बिल्कुल कभी मत करना, क्योंकि ये गलती आप इस अवस्था पर कर दी तो आपका उत्पादन 100% है कि आधा हो जाएगा, क्वालिटी भी खराब हो जाएगी, साथ ही साथ जो दाने के अंदर चमक वगैरह होगी, आटा वगैरह होगा, वो भी कम हो जाएगा। तो अपन को क्या करना होता है, जैसे भी ये ऊपर की जो बहालियां है ऊपर से थोड़ी बहुत पीलापन आना लग जाए और दाने को आप बाहर निकाल के देख लो, दाना दबाते समय जो दूधी अवस्था है वो खत्म हो गई है, तो उनके बाद में आप सिंचाई मत करना। जो दाना होता है अंदर का वो आप दबाओगे तो एकदम आसानी से नहीं टूटता है। यानी आप ये देखिए, जब दाना आसानी से नहीं टूटता है तो दाना पूर्णतः पकाव की अवस्था में आ गया है। इस समय आप कभी भी सिंचाई मत करना। इस समय अगर आपने सिंचाई कर दी तो आप फसल से हाथ धो बैठोगे, यानी उत्पादन आधा हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी ये गलती मत करना किसान भाइयों। काफी किसान भाई सोचते हैं कि अगर इसमें मैं सिंचाई करूंगा तो उत्पादन और अच्छा हो जाएगा, जबकि वो उल्टा हो जाता है, उत्पादन अच्छा होने की बजाय उत्पादन खराब हो जाता है। तो किसान भाइयों, ज्यों ही आप ये जब बाली हरी हो और दाना मान लो दबाते ही तुरंत अंदर से बिल्कुल नरम हो, उसी समय आप सिंचाई बंद कर दे। उसके बाद में आप सिंचाई मत करें, वो अंतिम सिंचाई मान ले आप, ताकि आपका उत्पादन अच्छा होगा, क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। तो किसान भाई, आप ये देख रहे हो कि पूरे जो गेहूं की फसल है इसमें पूरे के पूरे दाने भर चुके हैं, दाने यानी कि ऊपर से टाइट हो रखे हैं। तो इस समय आपको बिल्कुल भी खेती के अंदर गेहूं में फसल में पानी बिल्कुल नहीं देना है। इस वक्त आपने गेहूं की फसल में पानी दिया तो बिल्कुल भी फसल की क्वालिटी नहीं रहेगी। तो और मैं बता देता हूँ कि जैसे काफी भाई किसान क्या सोचते हैं, जैसे अगर हरी अवस्था में भी पानी देना छोड़ देते हैं। आप हरी अवस्था में कभी भी पानी देना मत छोड़िए। जब तक गेहूं हरा है और अंदर से बिल्कुल दाना मजबूत नहीं हुआ, नहीं पका है, तब तक आप सिंचाई कर सकते हो। और ज्यों ही दाना बन गया पूरा, तो उस समय आप पूर्णतः सिंचाई बंद कर दीजिए, चाहे आपने 5 सिंचाई दी हो या 6 सिंचाई दी। काफी बार क्या होता है कि जमीन और वैरायटी का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि जैसे हर जगह जमीन अलग अलग होती है, एक समान जमीन होती नहीं है। और काफी वैरायटियां ऐसी भी होती है जिसमें अधिक पानी की जरूरत होती है और काफी ऐसी होती है जिसमें कम पानी की भी जरूरत होती है। तो आप सिंचाई पूरी स्टेज को देख के करें, खेत कैसा है, खेत की में नमी है या नहीं है, फसल मैंने जो बीज बोया था वो बीज किस प्रकार का है, कितनी सिंचाई की उनको जरूरत होती है। तो उस सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। जब तक ये सारी जानकारी नहीं होगी तब तक आप फसल का अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते हो, क्योंकि जो पूरी पैदावार निर्भर करती है वो सारी के सारी खेत की क्वालिटी, खेत कैसा है, जमीन कैसी है, जमीन में नमी कितने दिन तक रहती है, वैरायटी अच्छी, इसके ऊपर पूरी की पूरी जो पैदावार होती है वो निर्भर करती है। तो किसान भाई क्या वो करते हैं कि वैरायटी कोई भी लगाई हो, वो पानी देने का शुरू करते हैं ना, तो पानी देना खत्म करते ही नहीं है। तब तक वो क्या होती है कि फसल लगभग जो उत्पादन होता है उनसे आधा उत्पादन हो जाता है। तो किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो भी सिंचाई करो गेहूं की फसल के अंदर, वो सिंचाई पूर्णतः गेहूं की अवस्था को देख के करो, क्योंकि अगर जरूरत हो तो ही सिंचाई करो। अगर गेहूं पकने की अवस्था में और आप सिंचाई कर रहे हो तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो आप फसल के अंदर। और बिल्कुल हरी अवस्था में है तो उस समय आप फसल को बिना सिंचाई छोड़े भी नहीं, उस समय अगर जरूरत हो तो सिंचाई जरूर करें।
लेकिन पूर्णतः फसल पकने के बाद बिल्कुल भी पानी मत देना, ये पूरा ध्यान रखना होता है। तो किसान भाइयों, आपने जो मेरे द्वारा गेहूं की सिंचाई के बारे में जानकारी बताई गई, वो जानकारी अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी खेतीबाड़ी की अच्छी अच्छी जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो पर और चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद किसान भाइयों।